ऐसी सर कोई प्रॉब्लम तो इश्यू मुझे फेस नहीं हुई है अभी तक, और जहाँ तक भी जो भी मेथड्स और अप्रोच आप टीचर्स लोग जो फॉलो करवाते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे, और वो अप्रोच जो फॉलो है वो मैं भी कर रहा हूँ और मुझे फॉलो करके देखा है, उसका रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। सर मेरी एक डाउट थी कि जैसे जो ये अप्रोच 2025 के लिए, तो क्या मैं सेम अप्रोच 2026 के लिए भी अपना सकता हूँ? जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो अभी 1 ईयर का गैप है। अब मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहता हूँ। ये कह रहे हो कि जिस तरीके से अभी हम पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से सीवी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर इन 2026, या तो उसी को 2026 के लिए एग्जीक्यूट करना चाहते हो, सेम प्रोसेस को, ठीक है। यस लेट मी एड्रेस दिस क्वेश्चन फर्स्ट। जिस अप्रोच से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। आइदर आप प्रीलिम्स में जाओ और फॉर द मेंस, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। जब प्रीलिम्स आता है ना, तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक थोड़ा पढ़ने लगते हैं, बट जब हम मेंस लिखते हैं ना, तो मेंस में भी आप क्या लिखोगे? लेट से कि हिस्ट्री का पेपर है, राइट, जीएस वन का पेपर है, लेट से जीएस वन के पेपर में इफ समथिंग इज आस्क्ड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके डिक्लाइन में अगर कुछ पूछा है ना, या उससे कुछ नेचर में पूछा, वहाँ की पॉलिटी एंड सोसाइटी के बारे में, तो फिर आप वही लिखोगे जो हमने पढ़ा है। अलग से एवरी फैक्ट को ही, उसी फैक्ट को क्वेश्चन में जो पूछा गया है, उसी को ही क्वेश्चन में जो पूछा उसी एड्रेस करना होता है।